नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, बीए प्रथम वर्ष संस्कृत के पाठ्यक्रम में निर्धारित श्री भर्तृहरि विरचित नीति शतकम का हम अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व में हमने नीति शतकम ग्रंथ की 3 पद्धतियों का अध्ययन कर लिया है। आज हम अर्थ पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। अर्थ से तात्पर्य यहाँ धन से है, अर्थात जो लोग अर्थ को, धन को ही सर्वोपरि मानते हैं, उनके दृष्टि में धन से श्रेष्ठ और कोई वस्तु नहीं है। उनके भावों को कवि ने इन श्लोकों में निबद्ध किया है और वह बता रहे हैं कि उन लोगों की दृष्टि में धन के बिना क्या होता है, धन ही मुख्य कैसे है। तो वो कह रहे हैं, जाति यातु रसातले गुण गण है तस्या अप्यधो गच्छताम शीलम शैल तटात पतत्व अभिजन है संदह्यताम वन्नीना शौर्ये वैरिणी वज्रम आशु निपतत्व अर्थो अस्तु नह केवलम येन एकेन विना गुणास्तृणलव प्राय समस्ता इमे। यहाँ कह रहे हैं कि जाति यातु रसातले, जो जाति है, जाति से तात्पर्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि जो जातियाँ हैं, ये यातु चली जाए रसातले, रसातल में, अर्थात जो जातियाँ हैं ये जाति चाहे रसातल में चली जाए। रसातल जो 14 लोग बताए गए हैं, 7 ऊपरी और 7 अधोलोक। तो अधोलोक में जो चौथे नंबर पर रसातल लोक आता है वो उसके लिए कहा गया है। हमने पूर्व में पढ़ा था कि जो अधोलोक हैं वो 7 हैं, जिसमें बताया था अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। तो जो जाति है वह रसातल में चली जाए। गुण गण है तस्या अपि अधो गच्छताम, और गुण यानी गुणों का गण है जो समूह है, तस्या अपि उससे भी अधो नीचे चला जाए, अर्थात रसातल से भी नीचे चला जाए। गुण से तात्पर्य दया, दान, दाक्षिण्य आदि जो गुण हैं, जो शौर्य आदि गुण हैं, ये सारे नष्ट हो जाए, अर्थात उससे भी नीचे, रसातल से नीचे चले जाए। शीलम शैल तटात, जो शील है, सद आचरण है, सद स्वभाव है, अच्छा स्वभाव है, वह शैल तटात, शैल अर्थात पर्वत के, तटात चोटी से, पतत्तु गिर जाए, अर्थात नष्ट हो जाए। और अभिजन संदह्यताम वन्नीना, अभिजन यानी जो वंश है वह संदह्यताम जल जाए, अच्छी प्रकार से जल जाए, किससे? वन्नीना, आग के द्वारा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो वंश है वो अच्छी प्रकार अग्नि से जल जाए। शौर्ये वैरिणी वज्रम आशु, और शौर्य, जो शौर्य है, पराक्रम है, वह क्या है? वैरिणी शत्रु है, वह हमारा शत्रु है, उस पर आशु शीघ्र ही वज्रम वज्र निपततु गिर जाए, अर्थात जो हमारा आत्मशौर्य है वह चाहे नष्ट हो जाए, वह चला जाए। अर्थो अस्तु, अर्थ यानी धनी, अस्तु हो, न हमारे पास, केवलम केवल हमारे पास तो धन होना चाहिए, हमें तो सिर्फ धन प्राप्त करना है और बाकी सब व्यर्थ कहे गए हैं, व्यर्थ हैं। येन एकेन, जिस एक के बिना, अर्थात जो धन है उसके लिए कह रहे, येन एकेन, जिस एक धन के बिना, गुणः, जो गुणों का समूह है, दया, दान, दाक्षिण्य आदि जो गुण है, तृणलव प्राय, वह तो तृणवत, तिनके के समान, प्राय अर्थात निसार है, व्यर्थ है, समस्ता इमे, सारे इमे,
ये जो सारे आप गुण बता रहे हो, दया, दान, दाक्षिण्य आदि, शौर्य, पराक्रम आदि, ये जो सारे गुण हैं वह सब तो नष्ट हो जाए, हमारे पास तो केवल धन रहना चाहिए। तो यहाँ कवि कह रहा है कि जो धन को ही मुख्य मानते हैं उनके जीवन में केवल धन की ही महत्ता है, धन को ही महत्व देते हैं, धन ही प्रमुख है। ऐसे लोगों के अनुसार वो कहते हैं कि धनार्जन करने में जाति, गुण, शील, वंश, शौर्य आदि सब नष्ट हो जाए तो भी हमें कोई चिंता नहीं है, हमारे पास तो केवल अपना धन होना चाहिए, क्योंकि उस धन के बिना ये सब तिनके के समान व्यर्थ हैं। ये जो जाति आदि है इनकी चिंता न कर मनुष्य को केवल धन का ही उपार्जन करना चाहिए। धन के पास होने से ये सभी गुण और जो आवश्यक पदार्थ है वो अपने आप ही हमारे पास आ जाएंगे। इसलिए धन ही परमार्थ एवं परम लक्ष्य है। और जो उक्त गुणादि की महत्ता भी धन के अधीन है। जो ऊपर जो गुणादि है जो इन्होंने बताए, इनकी जो महत्ता है वह भी धन के बिना नहीं हो सकती, धन के अधीन ही है। कहा भी है, धनम अर्जय काकुस्थ धन मूलम ईदम जगत अंतरम नाभि जानामि निर्धनस्य मृतस्य च। तो धन के विषय में नीतिकारों का यह कथन, अर्थानाम अर्जने दुखम अर्जितानाम च रक्षणे पालितानाम व्यये दुखम दिगर्था कष्ट संश्रया, तो वस्तुतः अशक्त जन विषयक ही है। यह धन के विषय में सर्वजानीय सिद्धांत नहीं हो सकता। अर्थात सभी लोग धन को महत्व नहीं देते हैं। जो धन को महत्व देते हैं, जिनके जीवन में जो धन है वही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, प्रमुख है, उन लोगों का विचार ऐसा है। सबका विचार इस प्रकार का नहीं होता। इस श्लोक के अंदर शार्दुल विक्रीडित छंद है। इसके पश्चात यस्या अस्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति। सभी गुण धन का ही आश्रय लेते हैं। अर्थात धनवान व्यक्ति के पास, धनी व्यक्ति के पास सभी गुण अपने आप आ जाते हैं। इस प्रकार के भावों को बताता हुआ कवि ने इस श्लोक में कहा है, यस्य अस्ति वित्तम, यस्य जिसके पास अस्ति है, वित्तम वित्त अर्थात धन, अर्थ, स नरः वह मनुष्य, वह व्यक्ति, कुलीन है अर्थात कुलीन है, अच्छे कुल में उत्पन्न माना जाता है, श्रेष्ठ कुल वाला है, ऐसा कहा जाता है। स पंडित है और वही पंडित है, विद्वान है, सब कुछ जानने वाला है, अर्थात सद असत के ज्ञान से युक्त है। स श्रुतवान और वही श्रुतवान अर्थात धर्मशास्त्र आदि वेद आदि शास्त्रों को जानने वाला, उनका ज्ञाता है। गुणज्ञ और गुणज्ञ यानी जानना, गुणों को जानने वाला, गुणग्राही अथवा गुणों को ग्रहण करने वाला है। स एव वक्ता, स वह, एव ही वक्ता अर्थात वही वक्ता है, अर्थात अच्छा बोलने वाला है। और स च दर्शनीय और वही दर्शनीय अर्थात देखने योग्य है, सुंदर है। सर्वे गुणा सारे गुण कांचनम आश्रयन्ति, कांचनम अर्थात जो सारे गुण हैं वह तो कांचन सोने का, स्वर्ण का ही आश्रयन्ति आश्रय लेते हैं, धन के आश्रय में रहते हैं, अर्थात धनी के पास ही रहते हैं। तो यहाँ धनवान व्यक्ति ही सत्कुल उच्च कुल में उत्पन्न, विद्वान, बहुश्रुत यानी वेदादि शास्त्रों को का ज्ञाता,
गुणग्राही, गुणों को ग्रहण करने वाला, गुणों का ज्ञाता, सुवक्ता एवं सुंदर माना जाता है, क्योंकि धनवान के ही आश्रय में ये सभी गुण रहते हैं। अतः मनुष्य को इन गुणों के अर्जन की चिंता न करके धन कमाना चाहिए, धन प्राप्त करने का ही प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि धन के आते ये सभी गुण अपने आप आ जाएंगे और आ भी जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कवि ने जो धन को श्रेष्ठ मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं, उनके भावों को इस श्लोक के माध्यम से प्रकट किया है। इस श्लोक में उपजाति छंद और अर्थांतर न्यास अलंकार है। इसके पश्चात इस अग्रिम श्लोक में धन का नाश किस प्रकार से होता है उसके विषय में बताया है। दौर मंत्रयान नृपति विनश्यति यति संगात सुतो लालनाथ विप्रो अनध्ययनात् कुलम कुतन्यात् शीलम खलोपासनात् ह्रीमद्याद अनवेक्षणादि अपि कृषि स्नेह प्रवास आश्रयात् मैत्री च प्रणयात् समृद्धिर अन्यात् त्यागात् प्रमादात् धनम। इसमें इस पद्य में राजा, पुत्र, ब्राह्मण, धन आदि के जो विनाश का कारण क्या है उसके विषय में बताया गया है। दौर मंत्रयान अर्थात दो मंत्रणा, बुरी मंत्रणा से, देश काल के अनुरूप राजा के लिए जो उचित है उस प्रकार की मंत्रणा न करने वाले ऐसे मंत्री के द्वारा जो बुरी मंत्रणा की जाती है उससे नृपति राजा विनश्यति विनष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि षड्गुण, जो षड्गुण हैं, उन षड्गुणों से के चिंतन के कारण अथवा बुरी मंत्रणा है, जो दुष्ट मंत्री हैं, है ना, उनके द्वारा राजा को सही सलाह न देने के कारण, अर्थात जो दंड अपराधी है जिसको दंड दिया जाना चाहिए उसको दंड न देना और जो दंड देने योग्य नहीं है उसको दंड देना, ये इस प्रकार की जो सलाह, जो मंत्रणा जो मंत्री देता है तो उसके कारण ऐसे राजा का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। कहा भी है कि सन मंत्रिणा वर्धति भूपति नाम लक्ष्मी मही धर्म यशय समूह दु मंत्रिणा नश्यति तथैव लक्ष्मी मही धर्म यशय समूह। तो बुरी मंत्रणा से राज्य और लक्ष्मी दोनों नष्ट हो जाते हैं। फिर कहा यति संगात, यति सन्यासी, उसके लिए कहा गया है कि वह संगात से तात्पर्य है आसक्ति। तो आसक्ति से, जो सन्यासी है वह आसक्ति से नष्ट हो जाता है। और सुतो लालनाथ, सुत कहते हैं पुत्र को अधिक लाड प्यार से रखने पर वह भी बिगड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। तो अधिक लाड प्यार से पुत्र नष्ट हो जाता है। विप्रो अनध्ययनात्, और जो विप्र ब्राह्मण है वो अनध्याय से, अध्यवसाय न करने से अर्थात वेद आदि शास्त्रों का पठन पाठन आदि न करने से, और कुलम जो कुल है, वंश है, वो कुतन्यात् अर्थात कुत्सित पुत्र के कारण, कुतन्य के कारण, बुरे पुत्र के कारण नष्ट हो जाता है। फिर कहा शीलम खलोपासना, शील अर्थात शील सद आचरण, अच्छा व्यवहार,
यह खल यानी दुष्ट लोगों की उपासना, उनके साथ रहने से यह नष्ट हो जाता है। फिर कहा री मद्यात्, अर्थात री जो लज्जा है वह मद्यात् अर्थात सुरापान आदि करने से नष्ट हो जाती है। अयुक्तम बहुभाषन्ते यत्र कुत्रापि शेरते नग्ना विक्षिप्य गात्राणि ते जालमा इव मद्यपा। मद्यपान से इस प्रकार से व्यक्ति का लज्जा आदि नष्ट हो जाते हैं। कृषि अवेक्षणादपि, और जो अनवेक्षणात् अर्थात देखभाल न करने से, साल संभाल न करने से जो खेती आदि है वह नष्ट हो जाती है, क्योंकि कब उसमें बुआई पानी डालना है, कब बुआई करना है, कब उसको काटना है आदि ये सब चीज़ें न देखने पर, उसकी साल संभाल न करने पर खेती भी नष्ट हो जाती है। कृषि च पत्नी मनवेक्ष्य यह पुमान्यानि कार्याणि समाचरे च ते तु अन्वहम मानसमत्कुले द्वे तथा च वाधा निचिहम च याति। फिर कहा स्नेह प्रवासाश्रयात्, अर्थात स्नेह पुत्र पत्नी पर उत्पन्न जो स्नेह है, प्रेम है, वो प्रवास आश्रयात देशांतर, दूसरे देश में दूसरे वहाँ वास करने से, निवास करने से नष्ट हो जाता है, अर्थात कम हो जाता है। मैत्री च अप्रणयात्, और जो मैत्री है, जो मित्रता है वह अप्रणय अर्थात अनुराग के अभाव में, प्रेम के अभाव में नष्ट हो जाती है। कहा भी है मृद घट इव सुख भेद्यो तु संधानश्च दुर्जन भवति, सुजनस्तु कनक घट इव दुर्भेद्य सौख्य संदेय। इसी प्रकार समृद्धि अनयात, जो समृद्धि है, अर्थ संपत्ति है, वह भी क्या है, अनयात अनीति के कारण, कुत्सित नीति से नष्ट हो जाती है। त्यागात प्रमादाच्च, और त्याग से, किसके, धन के त्याग से, और प्रमादात अर्थात सावधान न रहने पर, प्रमाद करने पर यह नष्ट हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जो धन है उसका त्याग करने से, याचकों को देने से, उनका ध्यान न रखने से, अंधानुधानता से नष्ट हो जाता है। तो यहाँ दुर्मंत्रियों की कुमंत्रणा से राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, ग्रस्त जनों और आसक्ति के कारण यति योगी नष्ट हो जाता है, तथा अधिक लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के दुर्गुण आ जाते हैं। इसी प्रकार अनध्याय अर्थात वेदादि शास्त्रों के अध्ययन न करने से ब्राह्मण आदि भी नष्ट हो जाते हैं, अपूज्य हो जाते हैं, और दुमंत्रणा, बुरी मंत्रणा आदि कष्टकारी कारण है, इनसे सर्वनाश हो सकता है। अतः मनुष्य को सावधानी से जीवन यापन करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ कवि ने धन को महत्व देते हुए या धन की महत्ता को बताते हुए, जिन लोगों के जीवन में धन का महत्व, उनके विषय में, उनके विचार, उनकी सोच के विषय में यहाँ बताया गया है। आज इतना ही। इस अर्थ पद्धति के और श्लोक हम हमारे अग्रिम वीडियो में पढ़ेंगे, उन पे चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। धन्यवाद।